नमस्कार दोस्तों, आज है हमारा रैंकर सीरीज़ का क्लास थर्ड एंड हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को स्टार्ट किया था एंड एंशियंट हिस्ट्री का क्लास नंबर 3 है एंड आई होप 1 से 2 क्लास एंशियंट हिस्ट्री का और हम करेंगे, जिसके बाद एंशियंट हिस्ट्री हमारा कवर हो जाएगा। बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री की 2 क्लासेस मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर जिस बच्चे ने वो नहीं देखी हैं तो पहले जाके उन 2 क्लासेस को देख ले, जिससे आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली हमारा टारगेट है एसएससी 2025 कि जितने भी एग्ज़ाम, मेनली एग्ज़ाम जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनको लेके हम फोकस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रामबर स्तूप वह स्थान जहां महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश एंड चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो आइए जानते हैं। अगर हम बात करें रामबर स्तूप, जो कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में गंडक नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा डी फॉर दिल्ली, उत्तर प्रदेश। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेटिव। रामबर स्तूप उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में गंडक नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात करें महाबोधि मंदिर, जो कि हमारा बोध गया में स्थित है, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। धामेक स्तूप, जो कि सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है एंड भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। अगर एक क्वेश्चन और बात करें कि भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश किस जगह दिए, तो उसका आंसर होगा श्रावस्ती। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। प्रथम बौद्ध संगति को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? पोरस, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। तो अगर इसके ऑप्शंस की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे एंड इनके प्रधानमंत्री, इनके दरबार में जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम है कौटिल्य, या हम बोल सकते हैं चाणक्य, विष्णुगुप्त, सारे उन्हीं के नाम थे। अगर आप बात करें अशोक, ये भी मौर्य वंश के राजा थे, बिंदुसार के बेटे। बात करें पोरस, अगर हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर की, प्रथम बौद्ध संगति, तो इसका राइट आंसर होगा संरक्षण दिया था अजातशत्रु, जो कि हमारे हर्यंक वंश के राजा थे। तो सी इसका राइट आंसर होगा अजातशत्रु। इनके द्वारा प्रथम बौद्ध संगति का संरक्षण दिया गया। अगर बात करूं प्रथम बौद्ध संगति जो कि हमारी राजगीर में आयोजित की गई थी। आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। प्रथम बौद्ध संगति को अजातशत्रु का संरक्षण मिला। यह हर्यक वंश के राजा थे, वे राजा बिंबिसार के पुत्र थे। अगर हम बात करें अजातशत्रु, इनके पिता का नाम बिंबिसार और ये हर्यंक वंश के संस्थापक थे। कौन? बिंबिसार। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश के लिए बनाए गए नियमों
को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था? पहला ऑप्शन है लिंगायत्सी, दूसरा ऑप्शन है वैष्णव, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध संघ, चौथा ऑप्शन है शक्त पंथ। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर इसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से करते हैं तो विनय पिटक, ये ऑप्शन हमारा जाना पहचाना नहीं लग रहा है, इससे भी इसका कोई मतलब नहीं है, इससे भी इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध संघ, क्योंकि विनय पिटक कहीं ना कहीं हमारा बौद्ध धर्म से मिलता जुलता है। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का उल्लेख किया गया है, एंड त्रिपिटक में 3 पिटक के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है हमारा शुद्ध पिटक, दूसरा है विनय पिटक, एंड तीसरा है अभिधम पिटक, जिसको बाद में राजा अशोक ने इसमें बौद्ध संघ में मिलाया था। तो अगर हम बात करें विनय पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के जितने भी नियम आदि उनको उल्लेखित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध संघ। आइए से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानते हैं। बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था। त्रिपिटक को बुद्ध के वचनों का अभिलेख माना जाता है। विनय पिटक त्रिपिटक के 3 खंडों में सबसे पुराना और सबसे छोटा है। तो मैंने बताया था त्रिपिटक, जिसमें हमारा शुद्ध पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक 3 पिटक आते हैं। लास्ट वाले को राजा अशोक ने इसमें मर्ज किया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था? अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 2025 में, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना 100% श्योर है। किसी ना किसी शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा कि तीसरा बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित हुआ, या चौथा किस शहर में आयोजित हुआ, या पहला किस शहर में आयोजित हुआ। तो आइए इनके बारे में हम जानते हैं डिटेल में। अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। अगर हम पहली बौद्ध संगति, जिसका समय 483 ईसा पूर्व में हुई थी, एंड ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। एंड इस बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे उसका नाम था महाकश्यप, एंड जिस स्थान पे हुई थी वो स्थान है राजगृह। अब इसको याद कैसे करेंगे? याद करने की ट्रिक ये हो सकती है कि प्रथम बौद्ध संगति, पहली बार कोई काम करते हैं तो जो राजा लोग, जो महान लोग होते हैं, उनको हम पहले आमंत्रित करते हैं। तो वहीं से आप याद कर सकते हैं महाकश्यप और राजगृह। पहली बार काम होता है तो राजा लोगों को आमंत्रित करते हैं, और राजा लोग कौन होते हैं? महान होते हैं। और अजातशत्रु, और जिनका अनेकों शत्रु होते हैं। तो इस टाइप से ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं कि पहली बौद्ध संगति जो कि 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में आयोजित की गई थी, एंड इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। अगर हम द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें जो 383 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी, एंड ये हुई थी कालाशोक के शासनकाल में, जो कि शिशुनाग वंश के एक राजा थे। और इसके स्थान की बात करें तो ये वैशाली में आयोजित हुई थी, एंड इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सब्बा कामी। अगर हम तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो ये 255 ईसा पूर्व में राजा अशोक, जो कि मौर्य वंश के एक राजा थे, इनके शासनकाल में आयोजित की गई पाटलिपुत्र में, एंड इनके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्तिस। इसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इनका असली नाम था मोगलीपुत्तिस। अगर हम चौथी बौद्ध संगति की बात करें जो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन, जो कि कश्मीर में एक जगह है, वहाँ पे आयोजित की गई थी, एंड इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, एंड उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, का से कनिष्क, का से कश्मीर, का से कुंडलवन। तो तीनों का इसी में आ रहे हैं चौथी बौद्ध संगति में। तो 4 बौद्ध संगति, इनके शासन किसके शासनकाल में हुई, इनके अध्यक्ष कौन थे, स्थान
ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आना पक्का है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या था, तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। मैंने बताया पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी हमारी पाटलिपुत्र में और चौथी कश्मीर में, और तीसरी ये राजा अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के डैश की दर से कर वसूलते थे? 1/3 भाग, 1/5 भाग, 1/6 भाग, 1/4 भाग। अगर हम बात करें प्राचीन भारत में महाजनपद, तो हमारा भारतवर्ष पूरा 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। एंड सबसे जो महत्वपूर्ण जो महाजनपद था वो था हमारा मगध, जिसकी राजधानी थी राजगृह। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि महाजनपदों में शासक किसान से फसलों की किस दर से वसूल करते थे, तो इसका राइट आंसर होगा 1/6 भाग। तो किसान की उपज का 1/6 भाग शासक उनसे कर के रूप में वसूलते थे। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्यंक वंश का शासक अजातशत्रु डैश का पुत्र था? तो हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें मगध, तो मगध राज्य में बहुत सारे वंश हुए, जैसे हर्यंक वंश। हर्यंक वंश के बाद आता है हमारा शिशुनाग वंश, एंड शिशुनाग वंश के बाद आता है हमारा नंद वंश। तो अगर हम बात करें मगध वंश के प्राचीन वंश की स्थापना राजा बृहद्रथ ने की थी, और उनके बेटे का नाम था जरासंध, और उन्होंने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। अगर हम बात करें मगध वंश की बात करें, तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो वंश था वो था हमारा हर्यंक वंश। हर्यंक वंश की बात करें तो इसके संस्थापक थे बिंबिसार, एंड बिंबिसार के बाद इनके उत्तराधिकारी बने इनका बेटा अजातशत्रु, एंड अजातशत्रु के बाद उनका उत्तराधिकारी बना उनका बेटा उदयन, जिसने पाटलीग्राम नामक शहर की स्थापना की। एंड उदयन के बाद उनका उत्तराधिकारी बना उनका बेटा नागदशक, जिसको शिशुनाग ने हराकर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो इतनी डिटेल इसकी बता दी, काफ़ी ज़्यादा हो गई। अगर हम बात करें हर्यंक वंश का शासक अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार का पुत्र था। अगर हम बात करें अजातशत्रु, इनके बेटे का नाम था उदयन, और उदयन के बेटे का नाम था नागदशक। हर्यंक वंश एक ऐसा वंश हुआ है जिसमें उत्तराधिकारी के चक्कर में बेटे ने अपने पिता की हत्या की। तो अगर हम बात करें हर्यंक वंश के राजा थे बिंबिसार, इनकी हत्या इनके बेटे अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु की हत्या इनके बेटे उदयन ने, और उदयन की हत्या इनके बेटे नागदशक ने की। तो इसका डी इसका राइट आंसर होगा। अजातशत्रु के पिता का नाम बिंबिसार था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ थोड़ी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यंक वंश के राजा थे। वे राजा बिंबिसार के पुत्र थे। महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे। तो ये सारा बता चुका हूँ मैं आपके लिए। 7वां क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? पहला ऑप्शन है घनानंद, पांडुका,
गौवेशना का कैबर था। तो अगर हम बात करें नंद वंश, जो कि मगध राज का एक वंश था। अगर हम बात करें नंद वंश, तो इसकी स्थापना की थी महापद्म नंद, एंड इसके जो अंतिम शासक थे वो थे घनानंद। घनानंद को हराकर किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, एंड नींव रखी मौर्य वंश की। चलते हैं किस, तो इसका राइट आंसर होगा घनानंद। घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे। वह राजवंश के संस्थापक उग्रसेन के 8 भाइयों में सबसे छोटे थे। नंद वंश को उनके साथ लगभग 321 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। तो घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव रखी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? कृष्णदेव राय, समुद्रगुप्त, अशोक एंड बिंबिसार। तो अगर इसके ऑप्शंस की बात करते हैं, बिंबिसार जो कि हर्यंक वंश के राजा थे। बात करें अशोक जो कि मौर्य वंश के राजा थे। बात करें समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के राजा थे, एंड समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। बात करें कृष्णदेव जो हमारे दक्षिण भारत के संगम वंश के एक राजा थे। अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार। चिकित्सक जीवक राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध की देखरेख और सेवा के लिए चिकित्सक जीवक को उनके दरबार में भेजा था। तो इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार। जीवक को आमतौर पर चिकित्सा के राजा के रूप में भी जाना जाता था। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए। 9th क्वेश्चन, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है नरसिंह वर्मन, दूसरा ऑप्शन है मंगलेशा, तीसरा ऑप्शन है कीर्ति वर्मन, एंड चौथा ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम। तो अगर हम बात करें नरसिंह वर्मन जो कि हमारे पल्लव वंश के एक राजा थे, एंड इनके ही द्वारा महाबलीपुरम में एक रथ मंदिर की स्थापना की। तो अगर हम बात करें कि चालुक्य वंश के संस्थापक, तो इसका राइट आंसर होगा पुलकेशिन प्रथम। यहाँ हमारे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन। चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने 543 ईस्वी में की थी। पुलकेशिन प्रथम ने बातापी कर्नाटक के बागलकोट जिले में आधुनिक बादामी को अपने नियंत्रण में ले लिया और इसे अपनी राजधानी बना लिया, बादामी। तो चलते हैं आज के हमारे सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से किस राजा के द्वारा की गई? राजेंद्र चोल, पुलकेशिन प्रथम, मिहिर भोज एंड धर्मपाल। तो अगर हम बात करें राजेंद्र चोल जो कि चोल वंश के एक राजा थे। पुलकेशिन प्रथम हमने अभी पढ़ा है, चालुक्य वंश के संस्थापक थे, चालुक्य वंश। तो अगर हम बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने, एंड ये हमारे पाल वंश के एक राजा थे। अगर हम बात करें पाल वंश, तो इसकी स्थापना की थी राजा गोपाल ने। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन। विक्रमशिला की स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत या 9वीं शताब्दी की शुरुआत में की थी। तो वहाँ से आप दे सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा है? गोपुरम, मंडप, गर्भगृह, हर्मिका। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि आपको क्लास आज का कैसा लगा।
एंड इस क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज की ये थी क्लास। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा।